आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की यात्रा संपन्न हो चुकी है। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। बदलते हुए वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य यानी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में मालदीव के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और पीएम का मालदीव में जबरदस्त स्वागत किया गया और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति भी बनी भारत और मालदीव के बीच। अगर ब्रिटेन की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर पीएम की ब्रिटेन यात्रा का सबसे प्रमुख टेकअवे रहा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिवसीय 2 देशों का दौरा 23 जुलाई को शुरू हुआ, जिसमें पहला पड़ाव था यूनाइटेड किंगडम। ये प्रधानमंत्री की चौथी ब्रिटेन यात्रा रही। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, तकनीकी नवाचार, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे विषय शामिल थे। पीएम मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स तृतीय से भी हुई। पीएम की यात्रा के दौरान सबसे बड़ा उत्सव रहा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते का 24 जुलाई को औपचारिक हस्ताक्षर, जिसे इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इस समझौते से लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क लागू होंगे और ब्रिटेन के निर्यात पर धीरे धीरे कटौती होगी। यह भारत का एशिया के बाहर पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इस समझौते से भारत यूके व्यापार में आगामी वर्षों में लगभग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। ब्रिटेन के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव के लिए रवाना हुए, जहां उनके आगमन का स्वागत भारतीय मालदीवियन दोनों समुदायों द्वारा शानदार तरीके से किया गया। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की, जो देश की आजादी के 60 साल पूरा होने का समारोह भी था। यह पीएम मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा रही, लेकिन पहली ऐसी यात्रा जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद हुई। इस दौरान भारत और मालदीव ने 7 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें फिशरीज, डिजिटल पेमेंट, स्वास्थ्य, पर्यटन, बचत ऋण रद्दीकरण और 4,850 करोड़ रुपए की नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की औपचारिक वार्ता की शुरुआत का ऐलान भी किया। मालदीव में पीएम मोदी ने नई रक्षा इमारत, जिसे भारत की सहायता से निर्मित किया गया है, उसका उद्घाटन भी किया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को सबसे विश्वसनीय मित्र करार दिया। He's a wonderful person who's very fond of building the relationship between its neighbors, India's neighbors, and Maldives and India has a very good relationship that goes back centuries, and with his leadership and cooperation between our two countries, between the two governments, I'm sure it's going to be prosperous, even more prosperous in the days ahead. We all see how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner in going forward. इस दौरे में
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक और आर्थिक भूमिका मजबूत हुई है। दोनों यात्राओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत यूके संबंध आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर नई उड़ान भरने के लिए तैयार है, तो भारत मालदीव संबंधों में फिर से विश्वास और सहभागिता की नई राह खुल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।